ऑलराइट, सो लेट्स से मैंने एक अरे बनाई है, ठीक है। अच्छा व्हाट्स, और ये मैंने इसको साथ ही इसको इनिशियलाइज भी करवा दिया, ठीक है। अच्छा, इससे ना ऑटोमेटिकली कंपाइलर डिसाइड कर लेता है कि इसका साइज कितना हुआ, ठीक है। हालांकि मैंने साइज नहीं बताया हुआ, लेकिन ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है, ठीक है। और इसका साइज कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 8, नहीं वो तो उसके इंडेक्सेस है ना, लेकिन साइज इतना ही है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक किसी भी अरे का, अब आप फॉर एग्जांपल मैंने ये इतनी दफा कॉपी कर दिया, ठीक है, ठीक है। ये लेट से मैंने आपके सामने इतनी बड़ी अरे डाल दी है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं काउंट करें, तो आप ऐसे जैसे काउंट करेंगे ना, है ना। 1 मिनट, हाँ हूं दस, हाँ जी दस ना, हाँ बताओ भाई, और जा जा, ठीक है। तू काउंट कर, हम तब तक निकाल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, सो हम करते क्या है कि द वे टू डू दैट इज कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने, देयर इज अ वेरी नाइस इंस्ट्रक्शन, इट्स कॉल्ड साइज ऑफ, है ना। याद है साइज ऑफ से हमें क्या पता लगता है, कितने बाइट्स एलोकेट होते हैं किसी वेरिएबल को, ठीक है। तो आप साइज ऑफ से किसी अरे का साइज भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ए लिखूंगा और फॉर एग्जांपल ये सी आउट करूंगा, ठीक है। अभी फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस मैं ये ले लेता हूं, इस अरे का साइज कितना है, 1। तो अगर मैं इसको आउटपुट करूंगा, ठीक है, तो ये आउटपुट करेगा, क्या आउटपुट हो रहा है बेटा, 4, ठीक है। और ये देखें, अगर मैं 1 2 कर दूंगा तो ये कितना होगा, 8, ठीक है। अब एक और मजेदार बात, अगर मैंने इस अरे का साइज निकालना है, तो ये बता रहा है टोटल साइज इन बाइट्स, ठीक है। तो क्या करें, डिवाइड बाय 4 ना करें, बल्कि हमें अब नहीं पता इंटीजर कितने बाइट का है। सो द वे टू डू दैट इज साइज ऑफ इंट, ओके। इंट का साइज इज साइज ऑफ, ठीक है। साइज ऑफ इंट का क्या मतलब है कि भाई एक मेमोरी कितने बाइट की है, तो वो कितने बाइट की है, वो 4 बाइट की है। तो उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उस अरे का साइज आ जाएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। फॉर एग्जांपल अगर मैं चलाता हूं तो उसका आंसर 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। डज इट मेक सेंस। तो अगर मुझे किसी अरे का साइज चाहिए, है ना, हाँ बताना कितना है, हाँ 53, हम चेक करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व, पेड़ आगे रख, कहाँ पे नहीं है, ओह सर्ट, और तो कहीं है, ये देख इसका साइज है 121, ठीक है। हाँ भाई होना राम ही, ठीक है। सो द थिंग इज, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई डेटा आपने कहीं से लिया है, किसी जगह से आपको मिला है और आपने इसका काउंट, एक तरीका है मैं काउंट करूं, एक तरीका ये जस्ट कॉपी पेस्ट करूं और इसका साइज ऑफ करके डिवाइड बाय साइज ऑफ टाइप कर दूंगा और मुझे उसका साइज आ जाएगा। डज इट मेक सेंस। आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड, ठीक है, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है, ऑलराइट। नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन वन क्वेश्चन, एंड दैट क्वेश्चन इज दिस, कि मुझे इसमें से तमाम वो इंडेक्सेस लेके आने जहां पर 1 पड़ा हुआ, ठीक है। सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू फाइंड ऑल दोज इंडेक्सेस जहां पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, ऑलराइट। आई वांट टू सर्च ऑल दोज इंडेक्सेस, ठीक है। सो इसका काम करने के लिए ऑफकोर्स एक तरीका ये मेन में करूं, लेकिन मेन में नहीं करूंगा, आई विल गो टू मेक फंक्शन, ठीक है, विच विल गो टू डू दैट, ठीक है। तो अच्छा अब मुझे ये बताएं, तो ये मुझे एक फंक्शन बनाना है, इसका नाम है void, इसका नाम है फाइंड ऑल इंडिसेस, आईज का मतलब है इंडिसेस, ठीक है। सो यहां पे मैं ऑफ कोर्स एक तो अरे भेज देता हूं, ठीक है, और एक उसका साइज भेज देता हूं, ठीक है। नाउ द थिंग इज व्हाट आई वांट इज कि ये एक फंक्शन है जो सारे इंडिसेस रिटर्न करे, ठीक है, सारे इंडिसेस रिटर्न करे।
अब इंडिसेस एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। ये समझ में आई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, तो पहली बड़ी जरूरी बात, मुझे इंडिसेस की एक्चुअली अरे रिटर्न करवानी है। क्या रिटर्न करवानी? अरे रिटर्न करवानी। सो मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ना एक अरे बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं आईज। आई स्टैंड फॉर इंडिसेस। सवाल ये इसका साइज कितना होना चाहिए? मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, है ना? तो मैं करता हूं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूं, इसका नाम रखता हूं कॉन्स्ट इंट कैपेसिटी। ठीक है, जिसकी वैल्यू मैं फिलहाल बहुत बड़ी दे देता हूं। ठीक है, और इसका जो साइज है वो मुझे अभी तक नहीं पता। ठीक है, सो मैंने अरे जो बना ली है वो तो बहुत बड़े साइज की बना ली है, लेकिन इसका साइज कितना होगा अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। अभी आई विल गोइंग टू लुक एट इट। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, नाउ हियर इज द थिंग। ठीक है, ऑफ कोर्स इसका साइज कैसे निकालेंगे? अच्छा, इसका भी तो साइज निकालना है, ए का साइज। तो वो कैसे निकालते हैं? वो हम यहां जाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ए साइज इज इक्वल टू, या साइज ऑफ, वहां हमने आई साइज रखा है ना, हाँ इसका नाम आई साइज, ए साइज रख देते हैं। और ए साइज के बराबर होगा, वो होगा साइज ऑफ क्या, ए डिवाइडेड बाय साइज ऑफ कितना, इंटीजर। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियलाइजेशन होगी, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अच्छा, आइज के बारे में मुझे नहीं पता, अभी तक फिल भी नहीं हुई, ना इसको मुझे साइज का पता है। ठीक है, ऑल राइट, नाउ हियर इज द थिंग, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज, ये मैं फाइंड ऑल आइज फंक्शन बना रहा हूं, जो क्या करेगा, एक तो इस आइज की अरे को रिसीव करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने इसी अरे में वैल्यूज रखवा कर भिजवानी है। ये बात समझ आ गई? और एक काम करते हैं, वो ये कि जो आई साइज है ना, वो भी यहां पे रिसीव करते हैं, लेकिन बाय रेफरेंस। वाई बाय रेफरेंस? क्योंकि एक्चुअली इसी फंक्शन ने डिसाइड करना है इस आई साइज के बारे में। ये बात नहीं, और जो इस फंक्शन में इसको हम चेंज करेंगे वो मेन में भी रिफ्लेक्ट होगा। डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ऑलराइट, एंड नाउ इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया। ऑल आई हैव टू डू इज, पहला काम, आई साइज इज इक्वल टू 0। वाई आई साइज इज इक्वल टू 0? आई कैन नॉट अज्यूम कि आई साइज में कुछ वैल्यू पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई। उसका कोई वैल्यू पड़ी हुई हो और मैं उसको इंक्रीमेंट करना शुरू कर दूं तो तबाही फिर सकता है। ये बात सुन रहे हैं? ठीक है, सो आई विल अज्यूम कि इसमें मैंने रिजल्ट लिखवा के भिजवाना है, आई साइज को चेंज करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, गुड। तो हम करते हैं क्या, पहले हम आई साइज को 0 कर देते हैं, एंड जी अब ऐसा करते हैं ए में, अच्छा एक और भी पैरामीटर मुझे चाहिए, वो है इंट टी। टी क्या है? जिस वैल्यू को मैंने सर्च करना है। ओके, फाइंड ऑल आईज ऑफ व्हाट, बस कैसे करना चाहिए, फाइंड ऑल, इसको ऐसे फाइंड ऑल टीज कर देते हैं। ठीक है, टी मींस टारगेट, जो वैल्यू सर्च करनी है। ठीक है, अभी रुक जाओ। ठीक, इससे सवाल है या इसके बारे में सवाल है? हाँ जी, आप बताएं। आई ये है कि मैंने एक वैल्यू है जो ढूंढनी है, जो मैं यूजर से पूछूंगा। सो लेट्स से एक टारगेट वैल्यू है, ठीक है, जो मैं अभी यूजर से पूछूंगा, और मैं क्या करूंगा, उन सारों के इंडेक्स ढूंढ के लाऊंगा इस डेटा के अंदर। ये बात समझ? ठीक है, अभी मैंने टारगेट कुछ लिखा ही नहीं है, अभी टारगेट मैं यूजर से पूछूंगा, तो मैं कहूंगा सी आउट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूंगा विच नंबर यू वांट टू सर्च। अभी रुक जाए, और मैं सीन करवाता हूं क्या, टारगेट। ठीक है, एंड व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि मैंने ये फंक्शन बनाया होगा, इसका नाम है फाइंड ऑल टीज, और यह करेगा, इसको ए भेजेंगे, इसको ए साइज भेजेंगे, ठीक है, टारगेट वैल्यू भेजेंगे जिसको वो सर्च करेगा। ठीक है, और किस में सर्च करके लाएगा, आइज में,
और आई साइज में ये वैल्यू बताएगा कि कितना मैंने इसको इनिशियलाइज करवाया, ठीक है। और उसके बाद हमने सिर्फ ये लिखना है, सी आउट जी टारगेट इज फाउंड एट ब्रैकेट, ठीक है, सी आउट, ठीक है। और यहां पे मुझे इंडिसेस बताने, सो इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन क्या हो जाएगा बेटा, आई साइज आई प्लस प्लस, ठीक है, सी आउट, हाँ जी बताएं, आई की ith इंडेक्स, ठीक है, कि इन इन जगहों पे ये टारगेट मुझे मिला है, ठीक है। ये बात समझना, आप सिर्फ और सिर्फ क्या चीज लिखनी बाकी है, वो है ये वाला फंक्शन, ठीक है। डज इट मेक सेंस? और क्यों मैं किसी तरह से यूज करूं, सही है, सो फार सो गुड, ठीक है। चले ये फंक्शन लिखते हैं, और ये बहुत आसान फंक्शन है, ऑल आई हैव टू डू इज जी इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन साइज, साइज को मैंने यहां पे छोटा कहा हुआ है, आई प्लस प्लस, ठीक है। सो हाउ टू लुक फॉर टी, इट्स वेरी इजी, इफ ai is double equal to t, ठीक है, तो I have to do something, ठीक है। Actually I am looking for this I have to save this I, ठीक है। किस I पे मुझे सेव करना है, हाँ, नॉट I, ये बेसिकली करना है आईज के किस जगह पे इंसर्ट करना है, 0 पे, जो कि आई साइज है ना, क्या रख दो, आई रख। लेकिन एक काम और करो, अगर मैं ये करता जाऊंगा तो ये 0th इंडेक्स पे ही बार बार रखेगा, शाबाश। सुबह क्या करते हैं हम, आई साइज प्लस कर देते हैं, सो आई साइज प्लस प्लस, ओके। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब भी वो 0th इंडेक्स पे रखता है इंक्रीमेंट करता है, अगली दफा जब वो आएगा तो वो 1 पे रखेगा, अगली दफा जब आएगा तो 2 पे रखेगा, अगली दफा आएगा। और मजे की बात, जब आप इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे तो आई साइज में क्या पड़ा होगा, कितनी दफा उसने वैल्यू रखवाई है, ये बात समझ रहे। ये जो हमने 2 लाइनें लिखी हैं, इसको एक लाइन में लिखा जा सकता है, कैसे, इस जगह पे क्या लिख दें, प्लस प्लस, ठीक है। ये सी प्लस प्लस वाले जो लोग हैं ना, वो बड़े खुशी महसूस करते हैं इस तरह की लाइन लिख के, ठीक है, ठीक है, जस्ट फाइन, ठीक है। क्यों, पोस्ट इंक्रीमेंट यूज हो रहा है, ठीक है, कि पहले वो आई साइज पे देखता है, 0th इंडेक्स पे, फिर उस पे इंक्रीमेंट करेगा, यानी इस स्टेटमेंट के बाद इंक्रीमेंट करेगा। डज इट मेक सेंस, सही है। बट देयर इज इट इज, अगर आपको ये वो अच्छा नहीं लग रहा, जो कि मुझे भी नहीं लगता, तो मैं तो उसको ऐसे प्रेफर करता हूं, ठीक है, ठीक है। तो फार सो गुड। और आप चाहें तो इसको सब स्टेटमेंट के तौर पर भी लिख सकते हैं, मतलब देखिए यहाँ पे सेमीकोलन की जगह कॉमा लगा के आगे इंक्रीमेंट कर, ठीक है। सो फार सो गुड, ठीक है, गुड, कूल। सो लेट्स सी, सो let's execute the program. So which number to search, let's say अगर मैं कहता हूं कि मैंने सिर्फ 10 को सर्च करना है, ठीक है, 1 बहुत ज्यादा दफा है तो मैं दिमाग खराब ना हो जाए, तो मैं कहता हूं ये 10, ठीक है। सो ये देखिए जी, ये मेरा 10 है जो कि तकरीबन इस जगह पर आया है, 8वें इंडेक्स पे, 17 इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। ये बात समझना, ठीक है। सो यू, सॉरी, बिल्कुल आसार भी करना चाहिए। सो आपने क्या बताना है, अगर कि टारगेट हैज बीन फाउंड इतने टाइम एंड देयर इंडेक्सेस आर दिस, ठीक है। सो अगर आपने करना हो तो आप साथ को भी आउटपुट करते हैं, ये बात समझ में, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है, ठीक है। सो फास्ट फॉरवर्ड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजे की बात करता हूं, आप ऐसे किसी ने मुझसे एक सवाल नहीं किया, और वो सवाल आपको करना चाहिए, और वो सवाल आपको करना चाहिए, क्या, शाबाश, एक्सीलेंट क्वेश्चन, एक्सीलेंट क्वेश्चन। सवाल समझ में आया, क्या बोला भाई, हमने रेफरेंस के बारे में पढ़ा कि भाई जब भी किसी वेरिएबल को बाय रेफरेंस भेज देते हैं तो उसमें जो चेंजेस करते हैं वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है।
अरे तो हमने बाय रेफरेंस भेजी नहीं। ओके, है ना, अरे तो हमने बाय रेफरेंस भेजी नहीं, तो ये कैसे काम कर रहे हैं? आपको तमाम किताबों में एक बात मिलेगी, और वो ये, अरेज आर ऑलवेज पास बाय रेफरेंस। ओके, जब भी किसी अरे को आप फंक्शन में भेजते हैं, वो हमेशा बाय रेफरेंस ही पास होती है। समझ आई बात? जो कि एक झूठ है। ठीक है, वेट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, कि कैसे होती है और वो क्यों बाय रेफरेंस नहीं होती। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूं, थोड़ी सी विद्यु सी हिंट देता हूं। ठीक है, और वो ये, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने कोशिश की कि अगर मैं सी आउट कर दूं ए तो क्या आउटपुट होता है? एरर नहीं आता? सॉरी, एग्जैक्टली, जब भी आप किसी अरे का नाम आउटपुट करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है आउटपुट? उसका एड्रेस आउटपुट होता है। क्या आउटपुट होता है? एड्रेस आउटपुट होता है, विच एसेंशियली इज टेलिंग यू समथिंग कि जब भी आप कोई अरे का नाम, तो उसका मेमोरी एड्रेस है ना। मजे की बात, जब आप किसी फंक्शन में अरे भेज रहे हैं, तो अरे तो नहीं भेज रहे, अरे का नाम भेज रहे हैं, तो एक्चुअली क्या भेज रहे हैं? एड्रेस भेज रहे हैं। और मजे की बात, जब आप फंक्शन में रिसीव कर रहे हैं एज ए पैरामीटर, तो ये जो ए है, इसका नाम आप बी रख दे, इसका नाम टी रख दे, इसका नाम जो मर्जी रख दे, एक्चुअली जो यहां पे रिसीव हुआ है वो अरे नहीं हुई, वो उसका बेस एड्रेस हुआ है, उसका बेस एड्रेस हुआ। ओके, उसका क्या एड हुआ है? उसका बेस एड्रेस। इसीलिए मैं आपको एक मजे की बात करता हूं, वो ये, और इसकी रीजन नहीं बताऊंगा। वो देखिए, ये जो मेरा फंक्शन ना, लेट्स से मैं एक फंक्शन बना देता हूं, वॉइड प्रिंट अरे जी, ये साइज सॉरी एक अरे लेता है और एक साइज लेता है। ठीक है, अच्छा ये करता कुछ भी नहीं है, करता है सी आउट साइज ऑफ ए डिवाइडेड बाय, सॉरी कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी मैंने आपसे कुछ बात की थी, वो ये की थी कि ये मैंने अरे बनाई है ना, और एक काम करते हैं, वो ये कि ये जो मैंने प्रिंट अरे फंक्शन है, इसके अंदर ए भेज और उसका साइज भेज देता हूं। एक्चुअली इसकी ये तो ए कहीं साइज यूज कर रहा है, इसको नहीं यूज कर रहा, बेसिकली कुछ भी नहीं करता, ये अरे जो भी आती है उसका साइज ऑफ निकालता है और प्रिंट कर देता है, साइज ऑफ निकालता है और प्रिंट कर देता है। ठीक है, अगर आपने जिसको डिवाइड भी करना है तो यहां पर डिवाइड भी कर दे, साइज ऑफ क्या बेटा? इंट। ठीक, अभी सुनो मेरी बात, मैं यहां पे कहता हूं प्रिंट अरे और यहां पे ए साइज भेज देता हूं। ठीक है, और फिर मैं एक और दफा प्रिंट अरे कॉल करता हूं जिसमें मैं आईज भेज देता हूं। ठीक है, अच्छा बाय द वे, आपके सामने मैं यहीं पर सी आउट करता हूं, क्या मैं कहता हूं? साइज ऑफ क्या बेटा? ए डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्या था? इंट। ठीक है, ये बेटा किसका साइज है? ये है किसका साइज? द साइज ऑफ ए। ठीक है, अच्छा इसी तरह मैं एक और करता हूं और यहां करता हूं द साइज ऑफ आइज। कितना होगा बताएं मुझे बेटे, कितना साइज की मैंने अरे बनाई है? कैपेसिटी साइज की, और कैपेसिटी कितना है? 1000 है। तो एक्चुअली अगर मैं आइज को प्रिंट करूंगा तो 1000 प्रिंट होगा, राइट? एक्चुअली 4000 प्रिंट होगा, डिवाइड बाय 4 होगा तो वो 1000 हो जाएगा। ये बात है ना, इंपॉर्टेंट बात वो ये, अगर मैं यही काम इस फंक्शन में जाकर, ठीक है, you will get a shock, and let me tell you what is a shock। अगर मैं यहां पर ये काम करता हूं, ठीक है, तो देखना क्या हुआ, यहां गए और मैंने वहां पे हैंडल किया हुआ,
सो लुक एट दिस, यहां गए, इसको जाके मैंने चलाया जी। सो मैंने F10 किया, यू कैन सी दैट कि 121 आया ए में। आइस किया 1000 आया, जो कि बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। एंड नाउ लुक एट दिस, ओहो, यहां पे ना मैंने एंडल नहीं दबाया, तो मैं एक्चुअली चाह रहा हूं कि मैं एंडल करूं। सो लुक एट दिस, मैंने F10 किया 121 आया, मैंने F10 किया 1000 आया, और ये आना चाहिए था। लेकिन अब मैं किस इस फंक्शन में प्रिंट अरे में ए भेज रहा हूं। क्या भेज रहा हूं? ए। ए मींस मैंने आपको बताया था इट्स एक्चुअली द बेस एड्रेस, ओके, द बेस एड्रेस। और अगर मैं इसको जाके F11 करूं और यहां जाके प्रिंट करूं, देखिए क्या होता है। 2 क्यों है? हालांकि क्या होना चाहिए था? 121 होना चाहिए। सरप्राइजिंगली मैं बाहर आता हूं और अब मैं आइज भेजता हूं, आइज भेजता हूं, उसका भी आंसर 2 आता है। Isn't it a shock? It is a shock, ठीक है। Why this is happening? So एक बात याद रखें, जब आप किसी फंक्शन में अरे का नाम भेज देते हैं, ठीक है, तो साइज ऑफ काम नहीं करता, ओके। क्यों काम नहीं करता? ओके, वेट फॉर द नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, आई एम गोइंग टू आंसर यू फॉर दैट, ठीक है। सो एक बात याद रखें कि अरे, अभी तक मैंने आपको एक बात बताई, अरे बाय रेफरेंस पा सकते हो, ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू इट्स अ लाई, ओके। बट एक्चुअली मैं ये बात कह सकता हूं, इट बिहेव्स लाइक कि ये बाय रेफरेंस पा सकती है। क्यों? क्योंकि जब मैं फाइंड ऑल आई टीज में मैंने एक अरे भेजी है और उसमें वैल्यू रखवा के भेजी है, तो उसने वो वैल्यू वाकई में रखवाई है, ओके, उसने वो वैल्यू वाकई में रखवाई है, ठीक है। और मैं आपको एक छोटा सा कनेक्शन बता देता हूं। कनेक्शन ये है कि असल में जब आप अरे भेजते हैं तो अरे नहीं जाती, उसका बेस एड्रेस जाता है। और ये जो आपने आईज बनाया है यहां पर, या ए जो कि फंक्शन में आपने लिखा है, ये एसेंशियली क्या है? बेस एड्रेसेस है, ओके। और इसी बेस एड्रेस की बेस पे वो काउंटिंग करेगा। ये बात समझ आई? यानी बेसिकली जब हम कहते हैं ना ए आए, तो इसको एज ए बेस एड्रेस लेता है, उसके हिसाब से काम करता है। ये बात समझ आई? मैं आपको छोटी सी एक थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूं। वो ये कि अभी आपको हमने देखा था ना, मैं अभी सबको कमेंट कर देता हूं कंट्रोल के सी से, और अभी मैं आपके बताता हूं। हमने जब बेटा 10 को सर्च किया था तो पहला इंडेक्स किस पे आया था? 8 पे आया था, ठीक है। एंड लुक एट दिस, व्हाट इफ कि मैं यहां पे ए ना भेजूं, मैं A+1 भेजूं? शाबाश। What does this mean? It means I'm saying don't take the first base address, take the second base address. यानी जो हमारा सेकंड एलिमेंट है वहां से शुरू करो। अब पहला एलिमेंट जो हमारा 10 था वो किस इंडेक्स में मिला था? आप देखना किस पर इंडेक्स जी। सर्च करना है हमने 10 को 7 पे जाके मिला। क्यों? क्योंकि बेस एड्रेस शिफ्ट हो गया। ये बात समझ आई? यानी एसेंशियली आपने कहा फंक्शन को जो मिला है वो बेस एड्रेस मिला है, और वो फंक्शन क्या करता है? फंक्शन ए को ज्यूम करता है कि वो मेरा पहला इंडेक्स से शुरू है। ये बात समझ? वो उस विंडो में जाकर देखना शुरू करता है। Does it make sense? ठीक है। आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। शाबाश। अगर मैं +7 करूंगा तो क्या होगा? ठीक है। पहला हमारा जो एलिमेंट मिला था वो 8th इंडेक्स पे मिला था, यानी 9th वैल्यू पे मिला था। तब मैंने आपको 7th इंडेक्स भेज दिया, तो उससे मिलेगा 1 पे मिलेगा, ठीक है। सो कंट्रोल F5 जी। सर्च करना है मैंने 10 को, यू फाउंड एट द फर्स्ट इंडेक्स। और बाय द वे बाकी सारे भी इंडेक्स भी जो पीछे पीछे हो गए, ठीक है, उनमें से 7 7 माइनस हो गए। सेकेंड, अगर माइनस में दे दें तो क्या होगा?
तबाही फिर जाएगी, तबाही फिर जाएगी। एक्चुअली मैं आपको मजे की बात बताऊं, तुम्हारा नाम क्या? हाँ, महाजरी। महाजरी, जो तुमने बात की है ना, दिस वॉज एक्चुअली द बर्थ ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। वायरस, ओके। अगर आप किसी अरे की इंडेक्सिंग करके उससे बाहर जाने की कोशिश करें तो C++ आपको अलाउ करती है, लेकिन आप खुद रिस्पॉन्सिबल है, आप खुद रिस्पॉन्सिबल, ओके। अगर आप अरे के इंडेक्सेस से बाहर जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वहां पर कोई और वेरिएबल पड़ा हो, है ना? हो सकता है किसी और प्रोग्राम की कोई चीज पड़ी हुई हो सकता है वहां पर विंडोज का अपना कोड पड़ा हो, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड पड़ा हो। ये बात समझ आई? और मैं आपको मजे की बात बताऊं, पुराने जमाने में एक्चुअली आपका केस जो प्रोग्राम्स होते थे ना, आपका जो ना शुरू में जो ओएस था ना, वो डॉस लेवल था। आई डोंट नो आपको पता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? उसमें ना आपका एक ही प्रोग्राम चल सकता था, और उसमें होता यह था कि ये बेसिकली एक अच्छी सी एक रैम होती थी, ठीक है? और उसमें होता यह था कि सबसे शुरू शुरू में ना यहाँ पे ओएस पड़ा, ठीक है? अब कहीं यहां पर आपका कोई डेटा है, यहां पे आपने कोई अरे बनाई, ठीक है? ये बात समझ? और आपने कहा जी एक अच्छा सिंपल सा काम करते हैं, हमने एक अरे बनाई, हमने कहा अरे लेट्स से 2 साइज, ठीक है? और हम कुछ भी नहीं करते, हम सिंपल सा एक काम करते हैं, फॉर लूप i इज इक्वल टू 0, ठीक है? ठीक है, यहां करते हैं ट्रू और यहां करते हैं i माइनस, ठीक? और यहां पे हम सिंपल सा काम करते हैं ai इज इक्वल टू 0। व्हाट विल हैपन? ठीक है, तो सबसे पहले वो इस एलिमेंट को 0 करेगा, ठीक है? यानी कि अगर मैं 2 साइज की जो मैंने अरे बनाई है, इसमें अगर आप देखें तो एसेंशियली क्या होगा, वो ये मैंने अरे बनाई है, इसका नाम है ए, ये इसका 0th एलिमेंट है, ये इसका 1th एलिमेंट है ना? तो ये पहले इसको 0 करेगा, फिर करेगा, फिर वो इसके पीछे 0 करेगा, 0 करेगा। अब यहाँ ये आपके प्रोग्राम का एरिया, ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये एक्चुअली इस रीजन में आ गए और ये यहां पे 0 करना शुरू कर। अब यहां पे क्या पड़ा हुआ है, यहां पे तो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, ठीक है? सो व्हाट विल हैपन इज आफ्टर अ व्हाइल योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट, ओके, बिकॉज समथिंग एबनॉर्मल हैज हैपेंड, कि ओएस का जो कोड है वो चीज होना शुरू हो गया। ये बात नहीं? अगर आप पुराने ओएस पे काम कर रहे होते तो वहां पर असल में ऐसा होता, असल में ही ऐसा होता, ठीक है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े तेज हो गए, ठीक है? वो एक्चुअली आपको एक लोकेशन देते हैं, आपको एक एरिया देते हैं, ये, और कहते हैं खबरदार इससे आगे निकले, खबरदार तुम इससे आगे निकले। वो थोड़ा सा तुम्हें आप जितना उससे एरिया मांगते हो थोड़ा ज्यादा दे देते हैं, आप इसको पेज कहते हैं, ठीक है? और अगर आप उस पेज से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, चल बाहर हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? मेरे पे मस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक? सो फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, मैं आपके सामने एक काम करता हूं, यहां पर एक कोड लिखता हूं, ठीक है? बल्कि इससे कह देते हैं, क्या ये क्या था, फाइंड आईज। यहां पे मैं इंटीजर मेन लिखता हूं, इसका जो बड़ा खतरनाक प्रोग्राम है, ठीक है? अब इतना खतरनाक नहीं रहा। लेट्स से मैं ये एक अरे बनाता हूं जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं, which means मैंने एक साइज की अरे बनाई, ठीक है? और मैं कुछ भी नहीं करता, मैं फॉर लूप लगाता हूं, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, जी ट्रू, i माइनस 1, ठीक है? और मैं a की ith वैल्यू को जाकर कर देता हूं क्या 0, ठीक है? एंड लुक एट दिस एग्जांपल, क्या हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये एग्जिटेड विद, ये क्या लिखा हुआ है? हम आमतौर पर जब एग्जिट करते हैं ना तो एग्जिट विद 1 0 करते हैं, 0 करते हैं, हाँ 0 करते हैं, है ना?
लेकिन देखिए ये क्या हुआ, सिर्फ में ओएस ने पकड़ के कहा चल बाहर हो, खुद ही टर्मिनेट कर दिया, खुद ही टर्मिनेट कर दिया। ओके, अब ओएस पकड़ लेता है। और बाद में इसको अगर मैं डीबग मोड में पकड़ाऊंगा तो बगैर एरर आएगा। ये देखिए, अगर मैं इसको डीबग मोड में चलाऊंगा तो ये देखेंगे ये कहीं आके ये रहा है, और किस लाइन पे रहा है, उसी लाइन पे राइट पे एक्सेस कर रहा है, और वो कह रहा है कि भाई समथिंग रॉन्ग हैपेंड। ठीक है, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन जरा हुई है यहाँ पर। ये बात सुने क्यों, क्योंकि असल में हुआ ही है कि आप स्टैक से ओवरफ्लो करने लगे। स्टैक वगैरह क्या होती है, विल गोना टॉक अबाउट इट लेटर। ठीक है, ये बात सुन रहा है। आई होप एवरीबडी गॉट द आइडिया। ठीक है, तो ये है जी खतरनाक प्रोग्राम। ठीक है, ठीक है, सो वी आर डन विद सर्चिंग। और अगर मजे की बात यह है कि अगर मैंने एक अरे में से बहुत सारे कुछ चंक ढूंढ के लाना हो, तो एसेंशियली व्हाट आई एम आस्किंग यू कि क्या करें, एक और अरे पास कर दे और उसमें वो चीज ढूंढ के लाके रख दे। ये बात समझा? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे सिंपल सा सवाल करता हूं कि एक अरे दी हुई है, उसमें से सारे इवन वैल्यूज को ढूंढ के लाओ या सारे प्राइम नंबर्स को ढूंढ के लाओ। एक अरे दो, उस अरे में जितने जिन जिन इंडेक्स के ऊपर प्राइम पड़े हुए हैं वो इंडेक्स मुझे बता दो। ये बात सुन रहे हैं? या मैं ये भी कह सकता हूं कि एक अरे लो और उसमें से जो जो प्राइम वैल्यूज हैं उनको बस मुझे बताओ कौन सी है। तो एक्चुअली फाइंड ऑल प्राइम्स एक फंक्शन बनाना है। सो इस प्राइम फंक्शन आप बना चुके हैं। ऑल यू हैव टू डू इज इसी कोड के अंदर चेंज करनी है। और क्या चेंज करनी है बताओ मुझे जी, इस कोड में क्या चेंज करेंगे आप ताकि सारे प्राइम निकल आए। इफ दिस ए आई इज व्हाट इज प्राइम, तो उस इंडेक्स को इस आइज में सेव कर दो। So actually there are lots of problems जो कि एक्चुअली इसके ऊपर मैप जाते हैं। फाइंड ऑल प्राइम्स, फाइंड ऑल इवन नंबर्स, फाइंड ऑल ऑड नंबर्स, वो सारे नंबर जो इस नंबर से छोटे हैं वो ढूंढ के लाए, वो सारे नंबर जो इससे बड़े हैं, ये सारे इस टाइप के प्रॉब्लम है जो कि इससे सॉल्व। ये बात सुनना, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ठीक है, ओके। सो आपका जो आज का पहला सवाल है असाइनमेंट का, जो क्विज का, उसमें आपको बता रहा हूं यही है, फाइंड ऑल इंडेक्सेस, फाइंड इवन इंडेक्सेस, फाइंड ऑल प्राइम्स, फाइंड ऑल फिबोनाची। ये बात सुने? सॉरी सॉरी, क्या 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 क्यों? और यार यहाँ पे बस ए आई मॉड 2 इज इक्वल टू टी लिखना है, बस खत्म हो गई बात, है ना? क्यों इतना परेशान क्यों तुम? हाँ, देखो बेटा एक बात बता दो, तुम्हारा नाम क्या है? उस्मान? हाँ, साथ। बेटा एक बात बता दो, जब तक तुम खुद करोगे ना तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैं तुम्हारे सामने 50 दफा क्या 100 दफा क्या 1000 दफा भी करूँ ना, तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस बेटा तुम्हें तभी आएगा जब तुम कहोगे हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूंगा तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। मैं तुम्हारे सामने 10 दफा भी कर दूं तुम्हें यकीन नहीं आएगा। यकीन एक ही तरीके से आता है, वो है जी करके। ठीक है, गुड, ऑल राइट। अच्छा, अब एक बड़ा मजे का काम करते हैं, और वो मजे का काम क्या है? मजे का काम ये है, there is a very beautiful function in C++. In C++, actually in all programming languages you will find them, and that is called rand function. Okay, so what is rand? Rand is a function जो कि आप कभी भी कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं, और ये करता क्या है, ये ना आपको एक बड़ा सारा नंबर दे देता है। जब भी आप कॉल करेंगे एक नया नंबर दे देगा, जब भी कॉल करेंगे एक नया नंबर दे देगा, जब भी कॉल करेंगे एक नया नंबर दे देगा। ये एक रैंडम नंबर दे देता है, ये एक आपको रैंडम नंबर दे देता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये मैं आपके सामने इसको सी आउट करवा देता हूँ। सो लेट्स से ये एक इंटीजर, ये रैंडम वैल्यू है। ठीक है, सो मैं कुछ भी नहीं करता,
ठीक है, सी आउट करता हूं और यहां पे आर वैल्यू कर देता हूं, ठीक है, बल्कि स्पेस कर देता हूं, ठीक है, ठीक है। जब भी कॉल करूंगा ये एक नई वैल्यू आउटपुट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल F5, सो यू कैन सी दैट कि इसमें चार नंबर्स आउटपुट कर देगा डिफरेंट टाइम, ठीक है। और इनमें कोई ऑर्डर भी नहीं होता, कभी एक छोटा होगा बड़ा होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ऑलराइट, ये बहुत कमाल फंक्शन है और एक्चुअली, हाँ, नहीं, शाबाश, ये लो, ठीक है। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि बट यू वांट इज क्या, जब भी आप स्टार्ट करें क्या होना चाहिए, ये नई वैल्यूज आनी चाहिए। जब भी आप स्टार्ट करें नई वैल्यूज आनी चाहिए, जब भी स्टार्ट करें नई वैल्यूज आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो लेट्स आप, तुम और मैं लूडो खेल रहे हैं, ठीक है, और मैं पहले ही देख लेता हूँ यार कि जब मैं पहली दफा बाजी चलता हूँ ना तो मैं ज्यादा जीतता हूँ, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, मैं हमेशा पहली दफा बाजी लूंगा, है ना। लेकिन अगर हमेशा दूसरी दफा बाजी लें तो जीतते हैं, तो क्या होगा, मैं बोलूंगा हाँ जी पहली बारी दे दी, चल शाबाश, ठीक है ना। तो वो रैंडम नहीं रहेगा, है ना। वट वी वॉन्ट इज कि हर दफा ये रैंडम हो, हर दफा ये रैंडम, ये बात सुने, इसका फिक्स है, इसका एक फिक्स है। रैंड फंक्शन के साथ एक और फंक्शन होता है जिसे कहते हैं एस रैंड, हो गया। एस रैंड जो होता है ना, इसको अगर आप, मैं यहां पे लिखूं, इसको ना एक इंटीजर जाता है जिसे सीड कहते हैं, क्या कहते हैं, सीड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कोई बातें बता रहा हूं जो राज की बातें हैं, ठीक है, ठीक है। रिकॉर्डिंग में थोड़ी सी चलते रहे कोई बातें, ठीक है। अच्छा, लेकिन ना किसी को बताना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये रैंड फंक्शन काम कैसे करता है, ये रैंड फंक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। जो मजे की बात है ना, वो ये जो रैंड फंक्शन होता है ना, इससे ना बैक एंड वे, यार ये बड़ी राज की बात है, ठीक है, ठीक है। इसने ना बैक एंड पे ना एक बड़ी खूबसूरत पॉलिनोमियल रखी होती है, ओके। सो एक्चुअली बैक एंड में पढ़ा क्या होता है, एक पॉलिनोमियल पड़ी होती है, ठीक है। और इस ये पॉलिनोमियल कोई भी हम बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 5 डिग्री की पॉलिनोमियल बना लेता हूं या 3 डिग्री बना लेता हूं, तो एक बड़े बड़े उसमें नंबर होंगे, लेट्स से 7x³ प्लस 41x² प्लस 57x प्लस लेट्स से 33 या 37, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन, इस इक्वेशन को थोड़ा गौर से देखें। मैंने जानबूझ के यहाँ पर ना सारे की सारी जो वैल्यूज ली है ना, वो ऑड तो हैं, प्राइम, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊं, ठीक है। अच्छा, जो आपका बेसिकली फंक्शन होता है ना, मैं आपको मजे की बात बताता हूं। मजे की बात यह कि बेसिकली ना बैक एंड पे एक वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल पता है ना क्या होता है, बैक एंड पे ना एक वेरिएबल उसे होता है सीड, ठीक है, जिसकी ना इनिशियल वैल्यू होती है लेट्स से 0, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं आपका जो रैंड फंक्शन है वो करता क्या, इसकी रिटर्न टाइप होती है कि इंटीजर, ये है रैंड फंक्शन। और रैंड फंक्शन एसेंशियली कुछ भी नहीं करता, वो इस इक्वेशन को एवेलुएट करता, मतलब वो इस इक्वेशन को एट x इज इक्वल टू सीड के ऊपर एवेलुएट करता है। और मैडम मोबाइल यूज कर रही हो तुम, 57 प्राइम नहीं है, हाँ 19 पर डिवाइड, चलो चेंज कर लेते हैं, 67 कर लेते हैं, अब सही है, ठीक है, गुड। अच्छा, आप सुने मेरी बात और, एक्चुअली डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट बात है वो समझने की कोशिश करें, क्रक्स क्या है। और क्रक्स ये है
कि एक्चुअली आप करते क्या है, आप एक बड़ा मजे का काम करते हैं, आप करते हैं रिटर्न और इस इक्वेशन को इस सीड के ऊपर एवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो एसेंशियली आप करते क्या है, आप करते हैं, हाँ जी बताएं, आप करते हैं 7 टाइम्स, हाँ जी बताएं, सीड क्यूब को कंप्यूट करने का तरीका क्या है, आप फंक्शन कॉल करें पावर, पावर फंक्शन होता है जो लाइब्रेरी में डिफाइन है, उसे करते हैं क्या है, आप करते हैं सीड की पावर ले लेते हैं 3, ठीक है, फिर प्लस कर देते हैं 41 इंटू पावर, और यहां क्या हो जाएगा बेटा, सीड की पावर क्या हो जाएगा 2, फिर प्लस क्या हो जाएगा बेटा 67 इंटू सीड, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 37, ठीक है। इसका आप आंसर निकालते हैं और मजे की बात पता क्या है, इसको सीड में स्टोर कर देते हैं और ये सीड रिटर्न कर देते हैं। एक्चुअली दो लाइनों का फंक्शन है, नथिंग। So what you do is, जब भी रैंड कॉल करेंगे तो ये सीड पे पॉलिनोमियल कंप्यूट करेगा, ठीक है, और ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। कैन यू सी देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस? क्या प्रॉब्लम? हमेशा नहीं, सेम नहीं होगी। हाँ, अगर गिवन लेट्स से पहले थोड़ा सीड की वैल्यू लेट्स से 0 है, जाओ 0 पे करेगा 37 आंसर आएगा, और फिर वो स्टोर हो जाएगा तो 37 पे वैल्यूएट करेगा एंड सो ऑन, है ना। देयर इज अनदर प्रॉब्लम एज वेल। ये तुम कह रही हो कि चले ब्लड से 0 से स्टार्ट होता है लेकिन हमेशा चलता रहता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम है, हाँ कौन कह रहा है, खदीजा बोले क्या मसला है, शाबाश। द प्रॉब्लम इज यार इसका कंट्रोल तुमने नहीं सेट किया हुआ, तुम्हें पता तो है यार, मैं पता नहीं अंधा होता जा रहा हूं। प्रॉब्लम ये है कि ये नंबर बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, ये नंबर बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ये तो फिर कभी रेंज से बाहर निकल जाएगा। तो एसेंशियली आप करते क्या है, इसका मॉड ले लेते हैं, किससे, 2 रेज़ टू पावर 32 माइनस 1, जो इंटीजर में मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, ठीक है। तो एक्चुअली आपका जो नंबर होता है वो हमेशा इससे कम कम जाता है, ठीक है। तो ये रैप अराउंड करता रहता है, रैप अराउंड करता रहता है, रैप अराउंड करता रहता है। सॉरी, यस, ठीक है, डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी गॉट इट, ठीक है, दैट्स एक्सेलेंट, ठीक है। लेकिन एक मसला है, और मसला ये है कि जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो दोबारा से 37 से स्टार्ट होगा, क्यों, क्योंकि सीड की वैल्यू 0 होगी, है ना। सो व्हाट वी वांट टू डू इज, हम चाहते हैं कि सीड जो है वो शुरू में किसी और वैल्यू से 0 से इनिशियलाइज ना हो, जब भी प्रोग्राम स्टार्ट हो वो 0 से इनिशियलाइज ना हो, है ना। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, तो देयर इज अ वेरी नाइस फंक्शन, इट्स कॉल्ड एसेड। तो इसको क्या पास होता है, इसको ना एक वैल्यू पास होती है जिसे सीड कहते हैं, और ये कुछ भी नहीं करता, ये जो एक लाइन का फंक्शन है टोटल, ये जो भी सीड है ना इसको ये ऐसा साइन कर, ठीक है, ये बात समझ, है ना, ये बात समझ। तो फॉर एग्जांपल आप प्रोग्राम स्टार्ट करें, आप कहें मुझे कुछ रैंडम नंबर दो, ठीक है, आपको रैंडम नंबर देंगे, दोबारा आपको प्रॉब्लम भी नहीं पता, तो मैंने प्रॉब्लम बता दी है ना आपको, प्रॉब्लम आपको नहीं पता, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा, आप कोई भी सीड देंगे, वो उस सीड्स को वैल्यू असाइन कर देगा, उसके हिसाब से वो काम करना शुरू कर देगा। कैन यू सी प्रॉब्लम इन दिस? क्या प्रॉब्लम? हाँ, नहीं वो तो मसला नहीं, वो तो मसला नहीं है बेटा, सीड एक ग्लोबल वेरिएबल है ना, उसको मैंने असाइन कर दी तो वो असाइन हो जाएगी, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम इज समथिंग एल्स। हाँ, लेट्स से मैं और आप खेल रहे हैं, ठीक है, आपके आने से पहले या यूनिवर्सिटी में आने से पहले मैं ना 5-10 वैल्यूज देख लेता हूं क्या किन किन के ऊपर मैं जीतता हूं, यानी इस वैल्यू के ऊपर पहले कौन जीता है, इस वैल्यू के ऊपर पहले कौन जीता है ना। और अब मैं करता हूं, आप जिन जिन पे तो बेसिकली मैं आपको एक और चिकम्मा देता हूं, मतलब जिस वैल्यू पे मैं पहले खेलूं तो जीतता हूं, इस वैल्यू पे मैं दूसरी दफा खेलूं तो जीतता हूं, है ना, ये बात सुन रहे, तो मैं फिर भी जीत जाऊंगा, है ना, ये बात सुन रहे।
अब एक और मसला आ गया। मसला ये हुआ कि हम असल में होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जब भी गेम स्टार्ट हो, जब भी आप कोई खेल स्टार्ट करने लगे, आइडियली व्हाट यू वांट टू डू इज कि ये सीड रैंडमली असाइन होना चाहिए, है ना? हम रिकर्जन में फंस गए। कैसे? एक रैंडम नंबर जनरेट करना था, उसके लिए मुझे एक और रैंडम नंबर चाहिए, है ना? यू आर इन ट्रबल। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है? नहीं समझ आई? क्या समझ आई भाई? आइडियली बट वी वांट है कि जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो, सीड को कोई नई वैल्यू साइन हो। क्या आएगी? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मुझे मतलब सीड को मुझे नई वैल्यू साइन करनी है, और वो प्रोग्रामर के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर प्रोग्रामर के कंट्रोल में तुमने दे दिया, सीन करवा लिया, तो वो तो सेम सीक्वेंस प्रिंट होना छोड़ जाएगी। ये समझ में आई क्या बात की? अच्छा, एक और बड़ी जरूरी बात, आप सुने सुने सुने। सो लुक एट दिस, मैं आपको ये बताता हूं। सो फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, मैं एक काम करता हूं आपके सामने। मैं करता ही हूं, लेट्स से ये सीड की वैल्यू मैं 10 रखता हूं। आई डोंट नो वेरिएबल का नाम क्या है, बट मैं तो बता रहा हूं कि ये लेट्स से सीड की वैल्यू मैं ये साइन करता हूं। ठीक है? राइट? अब देखना क्या हुआ बेटा, ये वैल्यूज आई है मेरी, ये थोड़ा नोट कर लो। 71, फिर 16,899 एंड सो ऑन। ठीक है? अब मैं दोबारा चलाता हूं, दोबारा वही आ रही है ना? अच्छा, चेंज कर देता हूं, इसको मैं 11 कर देता हूं। एक मिनट बेटा, प्रोग्राम तो जब एक ही दफा शुरू होगा ना, आप देखो चेंज हो गया, चेंज हो गया, है ना? और अगर देखिए मैं इसको और चेंज कर दूं, लेट्स से 13 कर दूं, तो फिर दोबारा चेंज हो जाएगा। आप समझ में आ रही क्या हो रहा है? ठीक है? लेकिन सीड को चेंज करते हैं तो वैल्यूज चेंज होती है, सीड को चेंज करते हैं तो वैल्यू चेंज होती है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। अब सुने मेरी बात और। सो लुक एट दिस, मैं क्या कह रहा था। अच्छा, बाय द वे, एक छोटा सा एक और सवाल है। व्हाट इफ कि मैं इसका मॉड 6 लूं और +1 करूं इन सारी वैल्यूज? एक मिनट, जिससे पूछूं वो बताए। तो जो भी रैंडम नंबर जनरेट किया, उसका मॉड 6 लिया और +1 कर दिया। सो व्हाट इज मॉड 6 विल गोइंग टू डू? 6 से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर दे देगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 6 से नीचे नीचे, तो 0 से लेकर 5 तक वैल्यूज आएंगे। लेकिन जब +1 करेंगे तो क्या होगा? तो वो 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 में, 2 3 में, 3 4 में, 4 5 में, 5 6 में। So essentially this one line of code is rolling a dice. So you can predict where I'm going. Where I'm going? Ludo. ठीक है? All right. So this one line of code is rolling a dice. Actually अगर आपको roll dice का फंक्शन लिखना है, तो roll dice का फंक्शन एक लाइन का है। ओके? roll dice का फंक्शन सिर्फ ये है, ये देखिए जी, void roll dice, कुछ भी नहीं करता, rand mod 6 +1। सॉरी, यहां क्या होना चाहिए? इंट होना चाहिए। ठीक है? डज इट मेक सेंस? इट्स जस्ट ए वन लाइन फंक्शन, नथिंग एल्स। ओके, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है? अगर मैं इस तरह कहूं कि मैंने कोई नंबर, एक्चुअली रैंडम नंबर जनरेट करना है बिटवीन 1 to 10, क्या करेंगे? ये जो वैल्यू है इसका मॉड 10 लेंगे, +1 कर लेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर मैंने इसी को यूज करते हुए, एक मिनट, मैं कहता हूं मैंने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, तो जनरेट रैंडम बिटवीन, इसको मैं फिलहाल क्या पास करूं, मैं एक रेंज है, मैं कहता हूं 0 से लेकर R तक कोई वैल्यू जनरेट होनी चाहिए, 0 से लेकर R तक कोई वैल्यू जनरेट, या 1 से लेकर R तक जनरेट होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न रैंड मॉड R +1। दैट्स इजी। ओके, व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं, अब मेरी बात सुने बॉस, व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं
अब और सुनती जाएगा। अब मैं एक और फंक्शन लिख रहा हूं, इसका नाम है इंट मेन, सॉरी इंट आई डोंट नो, बचे नहीं हु आई एम। ठीक है, अब सुनते देगा, इसको ए पास हुआ, ठीक है, और ये कुछ भी नहीं करता, रिटर्न रैंड मॉड ए multiply by 2. What is this program will going to do? So look at this. Imagine करें कि मैंने जो a दिया है वो कोई वैल्यू दी है, जैसे 10 दिया, ठीक है, तो ये रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन 0 to 9, उसको वो 9 से 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। वेरी गुड। So actually this code will going to generate an even number। कितने इवन नंबर में से? पहले a इवन नंबर में से, पहले a इवन, यानी a की वैल्यू अगर 10 है तो पहले 10 इवन नंबर जो बनते हैं उनमें से कोई एक रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। So this function is actually doing generating a random number, random even number, और वो भी कितने? पहले 10, और पहला का मतलब है 0। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आई वॉन्ट टू राइट एन एक्सप्रेशन, सो प्लीज आप मुझे वापस आ जाए, फंक्शन मैंने लिख रहा, आई वॉन्ट टू राइट एन एक्सप्रेशन जो कि 5 के मल्टीपल डिस्प्ले करे, बताएं जी कैसे करेंगे? सो ऑल आई हैव टू डू इज रैंडम नंबर जनरेट करो, ठीक है, मल्टीप्लाई, रैंडम नंबर जनरेट करो और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे 5 से, दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 5। द ओनली प्रॉब्लम इज कि व्हाट इफ के मैं कह दूं मुझे पहले 10 प्राइम नंबर में से कोई नंबर चाहिए, तो पहले 10 5 के मल्टीपल में से कोई नंबर चाहिए, तो क्या होगा? आप पहले करेंगे रैंड मॉड 10, अब ये 0 से 9 आएगा, ठीक है, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5। ये बात समझ? सो व्हाट इज दिस वन लाइन इज प्रिंटिंग, दिस इज एक्चुअली जनरेटिंग ए रैंडम नंबर, एक्चुअली रैंडम मल्टीपल ऑफ 5, और वो भी कितनों में से? पहले 10 में से, और पहले का मतलब क्या है? 0, और अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो क्या हो जाएगा? तो 0 नहीं आएगा, विच मीन्स पहला नंबर जो होगा वो 5 होगा, तो 5 से लेकर कहां तक? 50 तक। ये बात समझना? ये बात समझना? ठीक है। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे, पहले मैं बड़ा सिंपल सा सवाल करता हूं, व्हाट इफ आई वांट टू जनरेट ए रैंडम नंबर बिटवीन -100 to 100? What if I want to generate a random number between -100 to 100? So -100 to 100, बताएंगे? गलत। What if I want to generate a number between -100 to 100? What if it is generated from 0 to 100 or immediately? गलत। Write only one line. Keep this thing in mind. Write only one line. तो पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दें, इस पूरी रेंज में कितने नंबर हैं? कितने नंबर है? 201. 201. Okay, if I include both boundaries. ठीक है? So look what I will going to do. I will going to generate a random number, and I will take a mod with 201. What is this expression will going to do? This will going to generate a number between 0 to 200. 0 to 200. Okay? Now look at this. So this will going to generate a random number between 0 to 200. Okay? कितने नंबर था ये 201 नंबर है, ये 201 नंबर, ठीक है, ये इनमें से कोई भी एक v वैल्यू करेगा, है ना? What if I do this? -100.
नाउ व्हाट विल हैपन, अगर इस एक्सप्रेशन ने 0 जनरेट किया तो वो -100 पे मैप हो जाएगा। अगर इस एक्सप्रेशन ने 1 जनरेट किया तो वो -99 पे मैप हो जाएगा। अगर इसने 100 जनरेट किया तो वो किस जनरेट होगा, वो 0 पे जनरेट होगा। ये बात समझ, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। और अगर 200 जनरेट किया तो वो 100 पे मैप हो जाएगा। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। ये बात सुना। अब मेरा सवाल है, और वो सवाल सुनो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपके मिड टर्म में, अगले मिड टर्म जो सेकंड मिड टर्म होना है, उसमें एक सवाल सिर्फ यही है, राइट एन एक्सप्रेशन टू जनरेट ए रैंडम नंबर ऑफ फलाना, ठीक है। सो व्हाट इफ कि मैं आपसे कहूं कि मैंने -100 से लेकर, चले थोड़ा सा और पहले पर समा कर लेते हैं। व्हाट इफ कि मैं आपको कहूं कि मुझे -500 से लेकर 100 तक जनरेट करना है। सुन ले -500 से लेकर 100 तक जनरेट कर। जी पहले तो मुझे ये बताएं कि ये नंबर्स हैं कितने, 601। सो हम रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, इसका मॉड लेंगे किससे, 601 से। ये जनरेट करेगा बिटवीन एनी नंबर बिटवीन 0 to 600, ठीक है, -500। तो 0 किस पे मैप हो जाएगा, 500, -500। ये बात समझना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं, और सवाल सिंपल है, और वो ये है, आई वॉन्ट टू जनरेट अ रैंडम नंबर बिटवीन दिस, बट इट हैज टू बी एन इवन नंबर। गलत। अच्छा पहले मेरी बात सुने, जल्दी ना करो ना, ऐसे जल्दी ना गिर। कैन एनीबडी टेल मी व्हाई दिस इज ए रॉन्ग आंसर? एक मिनट सुने बात, दीदी क्या मसला तुम्हें? एक तो तुम ऐसे कॉन्फिडेंस से आंसर देती हो कि दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। थोड़ी सी तो बंदा हम्बलनेस ही दिखा देता है कि यार मैं गलत भी हो सकती हूं, ताकि दूसरा सोचता रहे ना। तुम इतने कॉन्फिडेंस से आंसर देती हो, कई दफा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना होता, ठीक है। आई नो कि तुम्हें पता लग गया है, इट्स गुड, लेकिन द थिंग इज के यू शुड अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं। देयर आर पीपल हु आर स्ट्रगलिंग एंड आई नीड टू टेक देम अलोंग, ओके। तो बेटा मसला देखिए, मसला क्या है। अगर मैं कर दूं वही बात कि रैंडम मॉड 601 -500 और मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले तो मेरी बात सुनो, ये मल्टीप्लाई बाय 2 को छोड़ दो, ये कोई रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन -500 टू कितना, 100, ठीक है। ये एक्सप्रेशन जो है वो जनरेट करेगा कोई नंबर -500 से लेकर कहां तक, 100 तक। और अब आप इसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हैं। सो व्हाट विल हैपन, जो 100 है वो किस पे मैप हो जाएगा, वो 200 में मैप हो जाएगा, और जो -500 है वो किस पे मैप हो जाएगा, वो -1000 में मैप हो जाएगा। सो एक्चुअली दिस इज ए रॉन्ग आंसर, ओके। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? तो पहला सवाल जो आपको अपने आप से करना है वो ये कि पहली बात तो ये बताएं कि जिस रेंज की बात हो रही है, इसमें है कितने नंबर। प्लीज बात सुने, इवन नंबर की बात हो रही है, ओके। 300 या 301, 301 क्यों 0 भी है, ये बात नहीं, क्योंकि -500 से लेकर -1 तक कितने हैं, 300 है, और 1 से लेकर 100 तक कितने हैं, 50 है, ठीक है। तो 50 प्लस 300 कितने हो गए, तो 250, सॉरी 250 प्लस 50 कितने हो गए, 300, और एक 0 भी है, ओके। तो 301 हो गए। सो व्हाट यू विल गोइंग टू डू इज रैंडम नंबर जनरेट करो, लेकिन रैंडम नंबर का जनरेट का मॉड जो तुमने लेना है वो लेना है कि इसमें नंबर कितने हैं, ओके। 301। अब तुम जाके शिफ्टिंग करो, ठीक है। अब 500 को जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 भी एंड में होना है,
तो यहां पे करेंगे -250 और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, मल्टीप्लाई बाय 2। डज इट मेक सेंस? ठीक है, नहीं समझ में आया? क्या कंफ्यूजन आप बताएं, क्योंकि जो असल में मैं नंबर लेके जाऊंगा ना वो -250 से लेकर 50 तक लेके जाऊंगा, क्योंकि जब मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -250 मैप हो जाएगा 500 और 50 जो है वो मैप हो जाएगा उस पर 100। ठीक है, हाँ जी, शाबाश। अगला सवाल है ये, ठीक है। सो अगला सवाल ये है, पहला सवाल, व्हाट इफ के इफ आई गिव यू कि ये मेरी रेंज स्टार्ट है और ये मेरी रेंज एंड है, और सवाल ये पूछा है कि जनरेट ए रैंडम नंबर बिटवीन दिस रेंज, हाउ विल यू कंप्यूट दिस? दैट्स योर होमवर्क। ओके, पार्ट 1। पार्ट 2 ये है, जनरेट मल्टीपल्स। रेंज स्टार्ट दिया हुआ है, रेंज एंड दिया हुआ है और एक एम दिया हुआ है। एम का मतलब क्या है? मल्टीपल्स। ओके ओके, अच्छा इसके अंदर कितने नंबर है? अगर मैं कह दूं लेट्स से 100 से लेकर 200 तक, कैसे निकालोगे? 100 से 200 तक कितने नंबर बनते हैं? 101 बनते हैं। ठीक है, सो आर ई माइनस आर एस प्लस 1। ओके, ये बात समझ आ गई? नाउ हियर द थिंग, ठीक है, ये तो बड़ा आसान है, यहां आसान नहीं है। कैन एनीबॉडी गिव मी द रीजन? क्योंकि एक्चुअली मुझे काइंड ऑफ एम से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि मल्टीपल ऑफ एम है ना, तो वो जैसे मल्टीपल ऑफ 2 निकाले थे तो डिवाइड बाय 2 हो गया था। ओके, अगर मल्टीपल ऑफ 5 होते तो डिवाइड बाय 5 हो जाता है ना। लेकिन एक छोटा सा मसला है, और मसला यह है क्योंकि ये जो आंसर है ना, ये किस में आ सकता है? पॉइंट्स में आ सकता है, और पॉइंट्स की वजह से आपने सील करना है या फ्लोर करना है, दैट यू हैव टू डिसाइड। ओके, सो जस्ट बी केयरफुल। ओके, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, बी केयरफुल, टेक ए पीस ऑफ पेपर और उसमें आराम से बैठ के ये करना और ये करके जवाब देना। ठीक है, कि रैंडम नंबर एक रेंज में मल्टीपल ऑफ एम के करने हो तो कैसे करेंगे, हर केस रिजॉल्व होना चाहिए। ये बात समझ आई? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, ये मैं क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि मैं आपको एक मजे की जबरदस्त बात बताता हूं, वो ये है कि ये जो आपने अरे बनाई है ना, ये जो आपने अरे बनाई है, लेट्स से मैंने कोई भी अरे बनाई और मैंने आपको कहा कि जी मुझे ऐसा करें, मुझे ना ऐसा करें, एक डेटा बना दे। ठीक है, अच्छा डेटा बना लें, और यहां पे बेटा मैं साइज बना लेता हूं जिसकी वैल्यू मैं यूजर से इनपुट करवाऊंगा, और एक है जी कैपेसिटी। ठीक है, जिसकी वैल्यू लेट्स से 10,000 है। ठीक है, ठीक है, तो ये मैंने कैपेसिटी साइज की अरे बनाई, इसको 0 से इनिशियलाइज करवाया। ठीक है, ठीक है, इसका नाम है वॉइड रैंडम इनिशियलाइज, बल्कि इसका नाम रखते हैं यूनिफॉर्म इनिशियलाइज। ठीक है, इंट डेटा। ठीक है, यहां पे हम सी आउट करवाते हैं, साइज यूजर से इनपुट करवाते हैं। ठीक है, और यहां पे डेटा भेज देते हैं और यहां पे साइज। ये 3 वैल्यूज मैं यूजर से इनपुट करवाना चाहता हूं,
स्टार्ट एंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बनाया तो है। ओके, स्टार्ट एंड। ठीक है, सो ये फंक्शन है जो मैं बनाना चाहता हूं। ठीक है, और ऊपर एक वन ने प्रिंट फंक्शन लिखा था। जी, तो क्या करेंगे बेटा? सी आउट ए, integer I is equal to 0, I is less than जी साइज। ठीक है, मैं ए की ith वैल्यू को प्रिंट कर देता हूं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज भी कर लेते हैं, वो ये कि ना कैरेक्टर नेम, यहां पे मैं कॉन्स्ट लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं मैं नहीं बता रहा। जब मैं प्रिंट करने जाता हूं ना, नाम होता है प्रिंट अरे, इसमें यहां पे भेजता हूं मैं डेटा, और यहां करता हूं मैं डेटा, यहां पे मैं यहां पे साइज है तो यहां पे साइज। ठीक है, अच्छा बेसिकली यहां पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा, पहले मैं नेम डिस्प्ले करता हूं। ठीक है, हाँ, नेम ये है जो मैं बाहर से भेजूंगा। ठीक है, और एक और बड़ी जरूरी बात वो ये, अच्छा मैं अभी ये रन करता हूं आपके सामने, एक छोटी सी मैं आपको बात बताता हूं। बेटा ये देखें, ये मैंने ना एक कैरेक्टर अरे बनाई, जिसको ना मैंने ये इनिशियलाइज कर दिया ABCD। ठीक है, C++ कैरेक्टर अरेज को ना थोड़ा स्पेशली डील करता है। क्या डील करता है? और ना उसमें होता ही है कि जब आप एक अरे बनाते हैं ना कैरेक्टर अरे, तो ये कितने साइज के अरे बने होंगे? 5, ABCDE, ये मैंने स्ट्रिंग में लिखा हुआ है, तो 5 हो जाएगा। 6 की बनाता है। 6 की कैसे बनाता है कि एक्चुअली वो एक बड़ा मजा का काम करता है। वो ये, एक मिनट रुक जा, एक मिनट, सी आउट में ए करता हूं। डबल कोड का मतलब होता है सी स्ट्रिंग। ठीक है, डबल कोड में हम जो भी लिखते हैं ना उसको वो स्ट्रिंग कंसीडर करता है, कैरेक्टर अरे कंसीडर करता है। ठीक है, जितने भी लेटर मैंने लिखे हैं उतने लेटर वो लेगा और एंड पे वो \0 लगा देगा। \0 का मतलब होता है नल कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा आपको अभी मैंने एक बात बताई थी कि जब भी अरे का नाम डिस्प्ले करते हैं तो क्या डिस्प्ले होता है? मेमोरी एड्रेस होता है। बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर कैरेक्टर अरे। दिस इज नॉट ट्रू फॉर कैरेक्टर अरे। एक मिनट, ये क्या एरर दे रहा है बेटा? उसका नाम ने चेंज नहीं किया था। लुक एट दिस। पहली बात, इस ए को थोड़ा गौर से देखें। ये देख रहे हैं आपने जो अरे बनाई थी, ये ऊपर वाली, ये कितने साइज की बनी है? 6 साइज। ए पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है, डी पड़ा हुआ है, ई पड़ा हुआ है, और फिर \0 पड़ा हुआ है। ओके, इसे नल कैरेक्टर कहते हैं।
अच्छा, खूबसूरत बात यह है कि C++ में अगर आप किसी कैरेक्टर के एड्रेस को यहां पे रखें तो ये इसको प्रिंट करता जाता है, एड्रेस नहीं प्रिंट करता, बल्कि इसको कैरेक्टर स्ट्रिंग लेता है और प्रिंट करता जाता है जब तक कि क्या हिट ना करे, नल कैरेक्टर हिट ना करे। क्या हिट ना करे? नल कैरेक्टर हिट ना करे। सो अगर मैं प्रिंट करूंगा ना, ये देखें, तो क्या प्रिंट होगा? ABCDE प्रिंट हुआ। ये बात समझ? अच्छा, लुक एट दिस। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहां पे कह दूं कि 5 साइज की मैंने अरे बनाई है, ठीक है, पहली बात तो ये भी इस लाइन पे एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने राइट साइड पे जो इनिशियलाइजेशन की हुई है वो 6 साइज की हुई है ना? तो अगर आप यूं करेंगे तो ये ठीक चलेगा, है ना? अच्छा, आप इस तरह चाहें तो इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं। कैसे? मैं कहूं A B C, ये करूंगा तो क्या इनिशियलाइजेशन? याद रखें, हमने जब स्क्वायर, जब ये इस करली ब्रेसेस से जब हम इनिशियलाइज करते हैं, तो जब हमने 1 से इनिशियलाइज किया तो क्या हुआ था? पहला 1, बाकी सारे। बिल्कुल इसी तरह 5 साइज की अरे बनाई है आपने, पहला A है, दूसरा B है, तीसरा C है, बाकी दोनों क्या है? 0 होंगे। 0 मतलब नल कैरेक्टर। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, D कर दूं और यहां पे E कर दूं, अब एंड पे \0 नहीं है, और अब एक खतरनाक चीज होने वाली है। और खतरनाक चीज ये होने वाली है कि अब अगर मैं कहूं ना इस स्ट्रिंग को डिस्प्ले करो, तो ये देखें क्या हुआ। क्या हुआ? क्योंकि एक्चुअली ये अपनी स्ट्रीम से निकल गया बाहर, और जब तक उसको 0 कैरेक्टर नहीं मिला वो उसके आगे प्रिंट करता गया। ये बात समझ आ गई? क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई कैरेक्टर एड्रेस रखते हैं तो क्या करता है वो करता रहता है प्रिंट, जब तक कि क्या नहीं मिलता था, कैरेक्टर नहीं मिलता। ये बात समझ? लुक एट दिस। अच्छा, मजे की चीज, व्हाट इफ कि मैं A+1 करूं तो क्या हुआ? हाँ, शाबाश, क्योंकि मैंने A+1 किया है, तो A+1 करने का मतलब है पहले कैरेक्टर को स्किप कर दो, इसको एज ए बेस एड्रेस लो, तो ये क्या प्रिंट करेगा? ये BC से ऑनवर्ड प्रिंट करना शुरू कर देगा। ये बात समझ आ गई? सो लुक एट दिस, ये प्रिंट होगा, ये देख रहे हैं आप, ठीक है? और अगर आप फॉर एग्जांपल यहां पे 0 रख दें और यहां पर 6 कर दें तो प्रॉब्लम इज सॉल्व, ठीक है? तो ये BCDE हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? आप ये देखें, इसका नाम रख दिया मैंने स्ट्रिंग, और आप थोड़ा सा वापस आ जाए, लुक एट दिस, ये मैंने एक स्ट्रीम बनाई हुई है, ठीक है? बस एक मिनट दो। अच्छा, ये देखें जी, तो एसेंशियली मैंने किया क्या, जवाब बंद कर दो। ये मैंने प्रिंट अरे बनाई है जिसके अंदर मैं उसका नाम भेज देता हूं ताकि वो नाम डिस्प्ले हो जाए। तो मैंने एक जनरल फंक्शन बना दी जिसमें नाम एज ए कैरेक्टर स्ट्रिंग चला जाएगा, ठीक है? तो जो भी अरे प्रिंट करनी होगी मैं उसे कहूंगा, वो उसे प्रिंट कर देगा, ठीक है? सो लुक एट दिस, मैंने ये डेटा की अरे बनाई है जिसको स्टार्ट और एंड पास होता है। तो सबसे पहले मैं रेंज निकालता हूं। रेंज एग्जीक्यूट क्या हो जाएगा बेटा? E-S+1, है ना? अब अगर मैंने यूनिफॉर्मली रैंडमली कोई डेटा को फिल करना है तो बड़ा आसानी से फिल किया जा सकता है। कैसे? फॉर लूप, इंटीजर I is equal to 0, I is less than क्या हो जाएगा बेटा? साइज I++, ऑल आई हैव टू डू इज डेटा की ith वैल्यू पे इनिशियलाइज कर दो। क्या? रैंड मॉड क्या लिखे? रेंज प्लस S, Y+S। मैंने कहा है लेट्स से 100 से लेकर 200 तक कोई भी यूनिफॉर्मली निकाल लो, उसका मतलब क्या है? रेंज मेरी 101 नंबर की है, ठीक है? और मैंने जो भी 101 नंबर में से 0 से 100 तक निकाले उसको S से आगे शिफ्ट कर दिया। ये बात समझ? तो ये क्या है? ये बेसिकली यूनिफॉर्मली रैंडमली, यूनिफॉर्म एंड रैंडम मैंने क्या कर दिया, मैंने अपना डेटा जनरेट कर दिया, ठीक है? और बहुत सारे स्टैटिस्टिकल एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उनमें डेटा इसी तरह से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच।